नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन, हम कुरान मजीद की तफसीर यानी तफसीरुल कुरान का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए और हमें सही बात पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे सामने सबसे पहले कुरान मजीद की पहली सूरत सूरह फ़ातिहा। सूरह के माने कुरान का हिस्सा और फ़ातिहा के माने खोलने वाली या शुरू करने वाली। सूरह फ़ातिहा के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से कुछ नाम चंद एक ये हैं: अल-फ़ातिहा खोलने वाली, काफ़िया शुरू किफ़ायत करने वाली, शाफ़िया शिफा देने वाली, रुक़ैया दम करने वाली, उम्मुल कुरान कुरान की माँ, असासुल कुरान कुरान की बुनियाद, सबा मसानी वो 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाएँ। अल्लाह ताला ने इस सूरह का नाम अस्सलात भी लिया है। अब मैं आपको सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फ़ातिहा को पढ़कर दम करने से हर तरह की बीमारी से शफ़ा हो जाती है, और अगर किसी जहरीले जानवर ने काटा हो या किसी पर कोई जादू टूना हो गया हो तो इस पर पढ़कर दम करने से भी उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक हदीस में है कि सहाबा इकराम के काफ़िले ने एक जगह क़याम किया, वहाँ के बादशाह को बिच्छू ने काट लिया था। तो बादशाह का एक आदमी सहाबा इकराम के पास आया, कहा कि आप में से कोई शख्स जो है वो दम करने वाला हो तो मेरे साथ चले। सहाबा इकराम में से एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, उसके साथ चले गए तो सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया और जहर का असर ख़त्म हो गया। बादशाह को शफ़ा हो गई। बादशाह ने तोहफे में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बकरियों का एक रेवड़ दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सारा वाक़या आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरा कुरान शिफा है, तुम पूरे कुरान में से कोई भी सूरत पढ़कर दम कर देते तो उन्हें शफ़ा हो जाती, लेकिन आपने सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया तो ये सबसे बेहतरीन है। उस वक्त से इस सूरह का नाम सूरह शफ़ा भी पड़ गया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको 2 नूर ऐसे मिल रहे हैं जो आपसे पहले ना किसी को मिले हैं और ना ही किसी को मिलेंगे। एक तो सूरह फ़ातिहा है और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। यानी सूरह फ़ातिहा को अल्लाह ताला ने और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को किसी भी नबी पर या किसी भी शख्स पर जो है वो वही नहीं फरमाई, वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फ़ातिहा जो है वो तोहफ़े में अता फरमाई है। कितनी अजीम सूरह है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होती। अब हम सूरह फ़ातिहा की हर्फ जो है वो तर्जुमा शुरू करते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको तफसीर भी बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द यानी तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। तमाम जहान, बहुत सारे जहान हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारे जहान बनाए हैं, जिनमें से मैं आपको तकरीबन चार जो है वो आलम की जो है वो किस्में बताऊंगी। एक आलम इंसान, इंसानों की दुनिया, आलम जिन्नात, जिन्नात की दुनिया, आलम मलाइका, फ़रिश्तों की दुनिया, आलम हयूशो तयूर, जानवर और परिंदों की दुनिया। यानी अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब। ये एक जहान नहीं है जो हमारी दुनिया है, बहुत सारे बेशुमार जहान हैं जो अल्लाह ताला ने जो है तख्लीक फ़रमाए हैं। इसके बाद है अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। ये दोनों वर्ड्स अर्रहमान अर्रहीम हैं तो दोनों के एक ही मायने, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ साथ क्यों दिए हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी दुनिया में हर किसी पर है। अल्लाह ताला मेहरबान दुनिया में हर एक इंसान पर है, चाहे वो काफिर हो या मोमिन हो या ईसाई हो। अल्लाह ताला हर एक इंसान की जो है वो ज़रूरियात पूरी कर रहा है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला की मेहरबानी सिर्फ मोमिनीन के लिए होगी। अल्लाह मेहरबान दुनिया में सब पर है और रहीम आखिरत में सिर्फ मोमिनों पर, मुसलमानों पर होगा। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को कागज़ की तरह मोड़ कर एक हाथ में पकड़ लेगा और दूसरे हाथ में आसमान को भी इसी तरह ही पकड़ लेगा और कहेगा अब आओ दुनिया के बादशाह हो। दुनिया में हर इंसान अपने आप को बादशाह
या हर एक से बरतर समझता है, लेकिन आखिरत में सब बेकार होगा। सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी, ना बादशाहत का गरूर होगा, ना ही अपने आप को वो ताकतवर समझेगा। इस दिन बादशाह और ग़ुलाम एक ही लाइन में खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह कहेगा, आओ ज़मीन के बादशाहों, अगर तुम में से किसी में बहुत हिम्मत है, तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करने आओ। तो सब को अपने अपने अमालों की फ़िक्र में होंगे। सब लोग जो है वो सब अपने अपने अमालों की फ़िक्र में होंगे। सब जो है बादशाही का गरूर मट्टी में मिल जाएगा। या का नाबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, व या का नस्ताईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। ये एक दुआ भी है कि हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम इसको कुछ तादाद में पढ़ कर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब ये सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता दीन और इस्लाम का रास्ता है, और सिरात मुस्तकीम ही एक सीधा रास्ता है। अब सिरात मुस्तकीम कैसा सीधा रास्ता है कि इसके दोनों तरफ दीवारें हैं, इन दीवारों में दरवाजे हैं और उन दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं। उस रास्ते के आखिर में एक पुकारने वाला पुकार रहा है कि आओ ईमान की तरफ, आओ हिदायत की तरफ। जब इस राह पर चलने वाला कोई बंदा किसी दरवाजे में दाखिल होना चाहता है तो एकदम आवाज़ आती है कि रुक जाओ। सीधा रास्ता ईमान का रास्ता है कि वो दीवारें अल्लाह ताला की हदूद हैं और इसमें मौजूद दरवाजे अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें हैं। जब कोई बंदा चलते चलते रुक जाता है और वो इस दरवाजे में दाखिल होने लगता है तो एकदम आवाज़ आ जाती है कि रुक जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आवाज़ दिल की आवाज़ है जो उसे बुराई के रास्ते से रोकती है, जो उसे रास्ते के आखिर में पुकारने वाला कुरान है, पुकारने वाला जो पुकार रहा है वो कुरान पाक है। यानी हम जब चलते हैं, हम किसी सीधे रास्ते पे चलते हैं तो हम जो है हमें ख़्याल आता है कि अब हम ये वाला भी गलत काम कर लें, हम ये वाला भी गुनाह का काम कर लें। तो एक दफ़ा हमारा ज़मीर हमें ज़रूर रोकता है कि नहीं, ये तो गलत काम है। तो वो जो पुकारने वाला जो पुकार रहा है या वो हमारा ज़मीर या दिल है कि जो है हमें गलत रास्ते से रोकता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते की तरफ चला दे। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता किन लोगों का? उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। सिरातल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबी, ना उन लोगों का जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए। अब अल्लाह ताला ने इनाम किन लोगों पर किया है? अल्लाह ताला ने अपना इनाम अंबिया कराम पर किया, सालेहीन, शुहदा, औलिया कराम और सहाबा कराम। यानी इनाम वाले लोग ये 5 हैं। ठीक है। अब अल्लाह का गज़ब किन पर हुआ? अल्लाह का गज़ब यहूदियों पर हुआ था कि उन्होंने अपनी किताब में लफ्ज़ी और मानवी तब्दीलियाँ कर ली थी, यानी तौरात में। और ज़ालिम जो गुमराह हुए, और ईसाई हैं जिन्होंने अपनी किताब में मानवी तब्दीलियाँ कर ली थी, यानी इंजील में। अल्लाह का गज़ब यहूदियों पर हुआ था जिन्होंने अपनी तौरात में लफ्ज़ी और मानवी तब्दीलियाँ कर ली थीं, और गुमराह ईसाई हुए थे जिन्होंने अपनी किताब यानी इंजील में जो है मानवी तब्दीलियाँ कर ली थीं। यहूदियों पर ख़ास गज़ब अल्लाह का हुआ था कि इसलिए कि उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला का आखिरी नबी आएगा जिनका हमें हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन जब नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए तो वो बहुत हरदरम हो गए और ज़िद में पड़ गए कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानते बूझते हुए भी ईमान न लाया। यानी उन्हें जो है वो ज़िद थी कि जो अल्लाह का नबी आएगा वो हमारी कौम में से आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से जो है वो पैदा फरमाया। सबसे आखिर में है अब आमीन। आमीन से मुराद है अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन की फ़जीलत भी मैं आपको बताती चलूँ। जो बंदा बुलंद आवाज़ से आमीन कहता है तो उसके साथ फ़रिश्ते भी जो है वो आमीन कह रहे होते हैं। अगर उसकी आवाज़ और फ़रिश्तों की आवाज़ जो है दोनों आपस में मिल जाए तो उसके अगले और पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो उसकी पिछली सफ़ों में जो है भी फ़रिश्ते भी इसके साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और जब बंदा आमीन कहता है तो फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। और अगर उनकी आवाज़ और फ़रिश्तों की आवाज़ दोनों आपस में मिल जाएँ तो उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए आमीन हर दुआ के बाद कहना लाजमी है। यहाँ पर हमारी सूरह फातिहा की तफसीर जो है वो मुकम्मल हुई। मुकम्मल क्या हुई कि इसकी तफसीर तो हम जितनी बयान करते जाएं उतनी ही कम है। माशाल्लाह इतनी फ़जीलत वाली ये सूरह है कि हम जो है इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी नमाज में हम लोग शामिल हाल रखते हैं।
अगली नशिस्त में मैं आपको सूरह बकरा जो है वो शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो आपने मेरे जो है वो साथ रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ साथ करते रहें, ताकि जो है वो आपको रोज़ के रोज़ अल्लाह ताला की जो है किताब की तफसीर जो है वो आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें इंशाअल्लाह।